छात्रों को क्लास में धमकाना, बच्चियों को टॉर्चर करना। बच्चियों को टॉर्चर किया जाता है? बिल्कुल टॉर्चर किया जाता है। मोबाइल का चैट देखा जाता है निकाल के। कौन राइट दे दिया भाई? आप मेरा मोबाइल का पर्सनल चैट चेक कर लीजिएगा। आप मेरा पर्सनल चैट करने का, आपका पर्सनल चैट चेक करने का राइट मेरे को है, आप चेक कर लीजिएगा। आप कहिएगा स्क्रीनशॉट भेजो, ये कौन सी बात है भाई? एक ही कहानी है। किसी बच्चा का फादर डेथ किया हुआ रहेगा तो उसको आप कहिएगा क्या सबूत है कि तुम्हारे फादर डेथ किए हुए हैं। किसी बच्चे को मोबाइल में कहेगा फोन लगाने के लिए तो अपने पापा जी को फोन लगाएगा तो कहेगा कि किसी और को बाप नहीं ना बना रहे हो। ये कहीं एचओडी का बात हुई, ये कहीं एक शिक्षक का बात है, शोभनीय बात है। हम लोग वहाँ जाएंगे, दोनों कोई लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो क्या होगा कि दोनों कोई, अब हम लोग आपस में भाई भाई लड़ गए, मजा मार लेगा वो जो चोरी किया है। वहीं से तो कभी भागलपुर से तो कभी पटना से कि मैनेज करा दीजिए। मैनेज क्या होता है? क्या मैनेज होता है? मैनेज नाम का डिक्शनरी आकाश सिंह के खाते में नहीं है। देख लीजिए ना कि सभी प्रोफेसरों के विषय में सभी बच्चे पास है, लेकिन अभी कितना बड़ा प्रकांड विद्वान है कि इन्हीं के विषय में सब बच्चे फेल होते हैं। डरा धमका कर कुछ कर लेते थे। अब आपसे डरने उड़ने वाला कोई नहीं है अंजनी झा जी, आपको सीट बजा देंगे। छात्र महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले लगभग 6 महीने से उसमें लगातार आरोप लग रहे हैं, कभी नामांकन में गड़बड़ी को लेकर, और फिर इस बार जो छात्र नेता पिछली बार आरोप लगाए थे, इस बार क्या कुछ गड़बड़ी को लेकर मुख्य द्वार पर ही ताला मार दिए। यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो मुख्य द्वार होता है उस पर तालाबंदी कर उसके बाद प्रदर्शन किया गया छात्रों द्वारा। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता आकाश सिंह हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार क्या कारण था कि आपको मुख्य द्वार पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के ताला मारना पड़ा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और बिहार एक सोच के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, मामला ये है कि पिछले 6 महीने से जैसा कि आपने कहा कि पिछले 6 महीने से महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय विवादों में है। विवाद का कारण ये है कि जो मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट है उसका जो एचओडी है वह तानाशाह है, मनमानी करता है, बच्चों को धमकाता है, डरवाता है, उनके भविष्य के साथ खेलता है, उनको फेल कराता है। अब आप देख लीजिए, पीएचडी स्कैम हुई थी, हम लोग लगातार संघर्ष किए, एडमिशन कैंसिल हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन को जरूरत थी उसी समय कार्रवाई कर देने की, ताकि वो उनका जो मनढंगत काम था वो नहीं हो, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उसको बचा ली। उसके बाद क्या हुआ कि जिस बच्चों को उन्होंने क्लास में धमकाते थे कि तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर देंगे, तुम्हें फेल करा देंगे, अभी सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें आप देख लीजिए कि बच्चे सारे प्रोफेसरों को और अन्य सभी प्रोफेसरों के विषय में पेपर में पास किए हुए हैं और इनके पेपर में फेल कर दिए हुए हैं। कोर्स रिलेटेड प्रैक्टिकल जैसे जानबूझ के फेल कराया गया। बिल्कुल जानबूझ के फेल कराया गया। जिन जिन बच्चों को टारगेट किया गया उनको फेल कराया गया है। आपके जो चमचाई करते हैं, आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं, चापलूसी करते हैं, उनको आप पास कराए हुए हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी किया। हम लोगों ने कहा कि रिजल्ट में इन्होंने बड़े पैमाने पर धांधली किया है, जिस तरीके से पीएचडी स्कॉम को किया था उससे भी बड़ी धांधली ये है। और मैंने कहा था प्रोक्टर साहब को कि सर ये बताया जाए, विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा था कोर्स रिलेटेड प्रैक्टिकल की जो परीक्षा होती है उसमें आपने फेल करा दिया है। मैंने तो कह दिया था प्रोक्टर साहब को कि सर आप जो फेल किए हैं उस स्टूडेंट का मैगजीन निकाल के देख लीजिए और जो टॉप किए हैं उसका मैगजीन निकाल कर देख लीजिए, सारा दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा। अच्छा, लगातार आप ही क्यों आवाज उठा रहे हैं? नहीं, हम ही नहीं उठा रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे साथी लोग हैं। सभी लोग वहाँ, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलती है वहाँ। छात्र हितों के सवाल पे इस बार सारे लोग एकजुट होकर हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, अब सवाल उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? हम भी पास है, हमको भी डर होना चाहिए कि भाई मेरा तो रिजल्ट, तो छात्र हैं, हम भी छात्र है और हम पास है उस परीक्षा में। हम फेल नहीं है, बिल्कुल पास है, लेकिन हमें क्या, हम हो गए पास तो ठीक है। किसी को टारगेट करके फेल करा दिया, किसी को भविष्य को बर्बाद करने का षड्यंत्र रहता जाएगा तो वहाँ चुप थोड़े रहा जाएगा। वो कायर का काम होता है चुप रहना, उसका तो विरोध होगा। आप ही के विभाग के कुछ छात्र जो कल प्रोटेस्ट किए थे कि रिजल्ट में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं है। देखिए, वो छात्र कुछ लोग दिग्भ्रमित है, जो एचओडी अंजनी झा है ना, उन्होंने कुछ छात्रों को दिग्भ्रमित किया था कि आज ये लोग, जैसे हम लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया रात में 9 बजे तक तालाबंदी किया तो रिजल्ट के स्टे कर लिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को लगा था कि रिजल्ट गड़बड़ है, उसने स्टे किया, पोर्टल पर से हटा लिया। अब इन्होंने छात्रों के बीच क्या बात को, अफवाह को फैला दिया कि अब सारे बच्चों का कॉपी चेक होगा, सारे बच्चों का रिजल्ट गड़बड़ होगा। तब भाई, अब हम अगर लिखे हैं कॉपी में तो हमको तो डर नहीं होनी चाहिए। पहली चीज छात्रों को होनी चाहिए। जो छात्र वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि क्यों रिजल्ट को हटाया या क्या किया गया, जब हम लिखे हैं तो हमको डर नहीं होना चाहिए। हम भी पास है, हमें भी डर होना चाहिए कि जब कॉपी चेक होगा तो होगा। और ऐसा चीज था भी नहीं कि कॉपी जो बच्चे पास किए हैं उसका हो। वहाँ थी कि जो बच्चे फेल किए हैं वो सारे बच्चों का एक सूची बनेगा और उन सारे बच्चों का कॉपी एक्सपर्ट के द्वारा, जो विश्वविद्यालय एक्सपर्ट नियुक्त करेगी, वो कॉपी को देखा जाएगा, सारी प्रक्रियाएं होगी। अगर उनका
जेन्युइन जो होगा वो किया जाएगा। अच्छा, आगे आप क्या चाहते हैं? लेकिन मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपके माध्यम से। उन छात्रों को दिग्भ्रमित इन लोगों ने किया है। और उन छात्रों, देखिए क्या है ना कि जब चोर फंस जाता है ना तो क्या करेगा कि आपको आपस में भाई भाई को लड़ाने का षड्यंत्र होगा। वही काम डॉक्टर रंजनी झा कर रहे हैं हम लोग के साथ। वे कर रहे हैं कि बच्चे आपस में जब लड़ेंगे, जब बच्चों में दरारें पैदा होगी, लड़ाई टकराव होगी, तो उसमें हम कटहल का कुआं नहीं होता, उसमें से उस तरह हम निकल जाएंगे और बच जाएंगे। तो डॉक्टर रंजनी झा इस भ्रम में नहीं रहे। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जब तक हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अपने भाई से कभी नहीं लड़ेंगे। हम आपके माध्यम से उन लोगों से अपील करेंगे कि आपके रिजल्ट के साथ कहीं छेड़छाड़ नहीं होगी। आप अगर पास किए हैं, आपका रिजल्ट में कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। अगर आपके साथ गड़बड़ी होगी तो आपका भाई आपके लिए खून पसीना और जान देने के लिए भी तैयार है। हम कभी छात्र का हित नहीं सोचेंगे। हमें कोई लोभ लालच किसी से नहीं रहता है आज तक। पीएचडी स्कीम तो याद ही होगा आप लोगों को। मैंने 2 महीने तक लगातार लड़ा, भूख हड़ताल किया, क्या क्या नहीं किया हमने। तो हम उन सभी से आग्रह करेंगे कि आपको दिग्भ्रमित कर, आप दिग्भ्रमित मत होइए, ठीक है ना। आप मेरे भाई है, मैं आपका भाई हो। वो अपनी फायदे के लिए हम दोनों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बस इतना ही उन लोगों अच्छा, से। एक चीज आप मानते हैं, आप उसमें के छात्र भी हैं, आपको बखूबी पता होगा कि बिहार में शिक्षा पर भी राजनीति होता है, ये कहाँ तक सही है? ये शिक्षा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें राजनीति तो हो रहा है कहाँ राजनीति हो रहा है? लगातार। मान लीजिए जिस प्रकार पिछली बार भी आप लोग आवाज उठाए थे, देखिए, गड़बड़ी को राजनीति, ये लेकर। राजनीति नहीं इसको कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा निरंकुश शासक। हम्म। जब आपका शासक कमजोर हो जाएगा ना, कायर हो जाएगा, तो वहाँ का जो प्रजा है ना, वह मतलब कि ढंग से नहीं चल पाएगा। अब जब अब मेरा शासक ही कमजोर हो जाएगा, मेरा मालिक ही कमजोर हो जाएगा, मेरा घर का मुखिया ही कमजोर होगा, तो मेरे घर की क्या स्थिति होगी उसको तो आप समझ रहे हैं। तो इस विश्वविद्यालय के कुलपति कमजोर है। ये स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं। इनको तो उसी समय कार्रवाई कर देना चाहिए था, पीएचडी स्कीम के समय, जब सारी चीज़ पर्दाफाश हो गई, आपने रिजल्ट को कैंसिल कर दिया कि उन्होंने गड़बड़ी किया है रिजल्ट में। उसी समय कार्रवाई कर देते तो आज ऐसी नौबत आती नहीं। छात्र से लड़ने को मजबूर है, लड़ने को तैयार है। इन सारी चीज़ों के लिए हम कल भगदड़ भी मचा था कुछ। नहीं, भगदड़ ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, वहाँ का जो मोटिव बनाने की कोशिश की गई, जो प्लानिंग रचा गया था, वह बहुत घिनौना प्लानिंग था। बच्चों को आपस में लड़ाने क्या प्लानिंग था? प्लानिंग यही था कि वो लोग वहाँ बैठेंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे, दोनों कोई लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो क्या होगा कि दोनों कोई, अब हम लोग आपस में भाई भाई लड़ गए, मजा मार लेगा वो जो चोरी किया है। कौन लड़वाना अब हम चाहता कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं, डॉक्टर झा कहते हैं कि हम गलती नहीं किया। आप गलती नहीं किया तो आपको इतना डर क्या है? हमको 5 आदमी से आप फोन करवा रहे हैं, कहीं मधुबनी से, तो कभी भागलपुर से, तो कभी पटना से, कि मैनेज करा दीजिए। मैनेज क्या होता है? क्या मैनेज होता है? मैनेज नाम का डिक्शनरी आकाश सिंह के खाते में नहीं है। आकाश सिंह के पास वैसा डिक्शनरी नहीं है। आपने गलती किया है, आपको छात्रों का रिजल्ट सुधारना होगा और आपको पनिशमेंट करना होगा। और ये लड़ाई अब जो चलेगी, ये इनकी निरंकुश तानाशाही और मनमर्जी जो करते हैं, इसके खिलाफ आखिरी कील की ताबूत होगी। आप क्या चाहते हैं इस पर? हम चाहते हैं वही कि छात्रों का जो रिजल्ट टारगेट कर 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 फेल कराया गया, एक ही बात थोड़ी ना है। छात्रों को क्लास में धमकाना, बच्चियों को टॉर्चर करना, बच्चियों को टॉर्चर किया जाता है? बिल्कुल टॉर्चर किया जाता है। मोबाइल का चैट देखा जाता है निकाल के। कौन राइट दे दिया भाई? आप मेरा मोबाइल का पर्सनल चैट चेक कर लीजिएगा। आप मेरा पर्सनल चैट करने का, आपका पर्सनल चैट चेक करने का राइट मेरे को है, आप चेक कर लीजिएगा। आप कहिएगा स्क्रीनशॉट भेजो, ये कौन सी बात है भाई? एक ही कहानी है। किसी बच्चा का फादर डेथ किया हुआ रहेगा तो उसको आप कहिएगा क्या सबूत है कि तुम्हारे फादर डेथ किए हुए हैं। किसी बच्चे को मोबाइल में कहेगा फोन लगाने के लिए, तो अपने पापा जी को फोन लगाएगा तो कहेगा कि किसी और को बाप नहीं ना बना रहे हो। ये कहीं ये चोरी का बात हुई, कहीं एक शिक्षा का बात है, शोभनीय बात है। शिक्षक कैसे बोलते हैं? बार बार उनके ऊपर कंप्लेन जाता है, विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ नहीं करती है। अगर आज की हुई होती तो आज इस तरीके से विश्वविद्यालय की हालात नहीं होती। पीएचडी जैसा मामला पूरे देश में चला, पूरे देश में विश्वविद्यालय का नाम बदनाम कराने वाला रंजनी झा, आपने उसको क्लीन चिट दे दिया, कुछ नहीं किया। जब आप चोर को बकसिएगा, जब आप बकसिएगा चोर को, भ्रष्टाचारी को, तो उसका तो मनोबल और हाई हो जाएगा ना। तो वही उसका हो गया है। और वही इसी तरीके से जिस जिस बच्चों को टारगेट किया गया है, हमारे क्लास के भी साथी और क्लास के जो बच्चे आप देखेंगे, आप इतना ही देख लीजिए ना कि सभी प्रोफेसरों के विषय में सभी बच्चे पास है। लेकिन अभी कितना बड़ा प्रकांड विद्वान है कि इन्हीं के विषय में सब बच्चे फेल हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि जानबूझ कर फेल कराया? बिल्कुल फेल कराया जाता है। अब इतना भी नहीं होता है। अगर उनको यही सब मन है तो टॉपर का कॉपी निकाल ले और फेलियर का कॉपी निकाल ले और चेक हो जाए एक बार। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि मैगजीन निकालिए ना, जो टॉपर किया उसका मैगजीन। कोर्स रिलेटेड में आपने फेल कराया है ना, एमएजीएमसी 4 सेम के बच्चों को, कोर्स रिलेटेड का आप मैगजीन निकालिए, डिजर्टेशन निकालिए, देख लीजिए जो टॉपर का डिजर्टेशन और मैगजीन है उसको, और जो जिसको आपने फेल कराया है उसको। ये कोई टूक थोड़े है। आपको जो मन में आएगा सो थोड़े कर दीजिएगा।
ऐसा चलने नहीं देंगे। जब तक हम लोग हैं, हम लोग जैसे लोग हैं वहाँ, जब सभी छात्र अब जागरूक है, अब उनसे डरने उड़ने वाला कोई है नहीं। पहले था कि आप डरा धमका कर कुछ कर लेते थे, अब आपसे डरने उड़ने वाला कोई नहीं है। अंजनी झा जी आपको ईंट बजा देंगे। छात्र को भी क्लास में धमकाया जाता है, क्लास में धमकाया जाता आपको तो अभी बता दिए कि जो भविष्य बर्बाद कर देंगे, अच्छा, फेल करा देंगे, और उसी को करा दिया गया फेल। तो हम क्या समझे कि आप जानबूझ कर ना फेल कराए हैं। आप 1 महीना पहले उसी टीचर के ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है, बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा संख्या जो 13-14 बच्चे फेल हुए हैं उन लोगों का देख लीजिएगा तो सबसे ज्यादा उन्हीं के विषय में फेल हुआ। कौन बच्चे थे जो आपके साथ प्रोटेस्ट किए? बिल्कुल हाँ, कुछ ऐसे बच्चे थे जो हमारे साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस समय उनको बहुत सारी तरह की बातें भी कही गई कि भाई प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुमको तुम्हारा भविष्य खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमको भी कहा गया, हमको तो क्लास से भगा दिया गया। हमने वाइस चांसलर को रिटर्न भी दिया, लेकिन वाइस चांसलर क्या है, वही कमजोर कायर। अगर वो मजबूत होते, अगर उनके अंदर कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। आज विश्वविद्यालय के हालात बहुत खराब है और इस लड़ाई को हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जिस तरह पीएचडी वाले मामले को लेकर लड़े, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। उनको जितना दिग्भ्रमित करना है लोगों को करे, जितना कुछ करना है, दुष्प्रचार करवाना है करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत क्लियर है, सत्य को कोई आँच नहीं होता, सांच को आँच नहीं। और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ठीक है ना। और अंजनी झा जी, आप औकात किसी और को दिखाइएगा, हमको नहीं दिखाइएगा। आप कहते हैं कि कायर है, कमजोर है और गिदर कहते हैं। अरे पीएचडी स्कैम आपको याद होगा, आपने अपनी सारी ताकत लगा लिया लेकिन आपने नहीं बचा पाया। जिनसे आपने लेन देन करके एडमिशन किया था, आपने किसी चीज़ को नहीं बचा पाया। ठीक उसी प्रकार ये भी खुलासा होगा, बारीकी से होगा। और इस बार आपके निरंकुश तानाशाही रवैया और मनमानी कार्यों का अंत भी होगा।